तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेवल टू लिव में आपका स्वागत है। अभी हूँ मैं बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आज हमारा व्लॉग होने वाला है माँ शक्तिपीठ का। पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा जब मैंने अंबाजी के दूसरे मंदिर का आपको दर्शन करवाया था। वो मंदिर था जूनागढ़ के अंदर, जब हम 6000 स्टेप्स चढ़ के गए थे और वहाँ दर्शन किए थे। वहाँ की महिमा के बारे में मैंने बताया था कि 51 शक्तिपीठों में से वो मंदिर था जहाँ माता का उदर भाग गिरा था। और सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं ये वह मंदिर है जहाँ माता का सबसे पवित्र जगह जिसे कहा जाता है हृदय भाग वो गिरा था। अभी मैंने यहाँ पे दर्शन किए क्योंकि अंदर मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। पहली चीज, अभी मैं बाहर की साइड में हूँ, सामने आप यात्री देख रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए और सभी लोग इसी रेलिंग में से होते हुए अंदर माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैं वापस आया आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्योंकि इसी व्लॉग में मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है, कैसे माता जी के दर्शन करने हैं, यहाँ पहुँचने के क्या क्या साधन है और कहाँ आपको रुकना चाहिए। ए टू जेड आपकी बजट यात्रा ये होने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ में और माता की महिमा के बारे में बात करूंगा सारे व्लॉग में। तो चलते हैं पहले और यहाँ के दर्शन की मैं बात करता हूँ। और एक और चीज, इसी के बाद में मैं दर्शन करने वाला हूँ यहाँ पे गब्बर हिल्स के, उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। तो पहले यात्रा को स्टार्ट करते हैं आज की और चलते पहले दर्शन करने। तो दिन की शुरुआत मेरी आबू रोड से हो रही है। अभी अप्रोक्स 9:30 हो रहे हैं और मेरी आज का सफर स्टार्ट होता है यहाँ से आबू रोड रेलवे स्टेशन से। नाइट में मैं अप्रोक्स 2 बजे के आसपास यहाँ पहुँचा था। सामने ही कई सारी होटल्स वगैरह आपको देखने को यहाँ मिलेगी जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे रुका था शीतल होटल में और नाइट स्टे मैंने किया। वहाँ से फ्रेशअप होकर आज मेरी 9:30 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं निकलूँगा अम्बा माता के लिए। आगे हम देखेंगे, यहाँ से टैक्सीज वगैरह लेकर हम निकलेंगे अम्बा माता और उसके बाद में दर्शन करके हम जाएंगे माउंट आबू। तो चलिए आज का सफर स्टार्ट करते हैं। फिर अम्बा माता के दर्शन के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा आबू रोड। मंदिर से आबू रोड की दूरी 30 किलोमीटर है और दूसरा ऑप्शन है पालनपुर, जो कि गुजरात में स्थित है। पालनपुर से मंदिर की दूरी 60 किलोमीटर के अप्रोक्स है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आबू रोड रहेगा। आपको अपना होटल भी आबू रोड में करना चाहिए और 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 800 से 1000 रुपए में आपको इजीली रेलवे स्टेशन के सामने मिल जाएगा। मॉर्निंग में आप यहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं जो आपको मंदिर के दर्शन करवाकर आबू रोड वापस ड्रॉप कर देगी। और दूसरा ऑप्शन है बस, जिसका किराया मात्र 70 से 100 रुपये लगेगा और वो मंदिर के पास में आपको जाकर ड्रॉप कर देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर से जुड़ी जानकारी की। ये 51 शक्तिपीठों में से एक मुख्य स्थान है जहां मां अम्बे का हृदय भाग गिरा था, जहां मां अम्बा जी की उपासना की जाती है। और मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर में श्री यंत्र की मुख्य पूजा की जाती है और श्री यंत्र को इस प्रकार सजाया जाता है जिससे यह एक मूर्ति के रूप सा प्रतीत होता है। यह स्थान ऊर्जा से भरा हुआ है जो आपको यहाँ आकर महसूस होगा और आपको लगेगा कि आप यहाँ कुछ देर और बिताएं। तो दोस्तों, अब बात करता हूँ मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। आबू रोड से मैंने गाड़ी हायर की थी। हमारे साथ में हैं आज रमेश जी। रमेश जी के साथ में मेरी यात्रा स्टार्ट हुई। रमेश जी हमें यहाँ लेकर आए। अभी मैं खड़ा हूँ अम्बा माता के मंदिर के बाहर। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई, हम यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद में अम्बा माता के हम आगे चल के दर्शन करेंगे। दूसरा, हमें ये लेकर चलेंगे फिर गब्बर पर्वत और गब्बर पर्वत के जाकर हम फिर दर्शन करेंगे। अब बात करता हूँ, इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। रमेश जी इनका नाम है। अगर आपको प्री बुकिंग करवानी हो तो आप इनसे बुकिंग करवा सकते हो कॉल करके। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ आकर गाड़ी कैसे बुक करनी है। गाड़ी की चार्जेस की मैं बात कर लेता हूँ। गाड़ी का चार्ज मेरा 2500 रुपये के अप्रोक्स लगा। तो यहाँ मैं आया, गब्बर मैं घूम के आऊँगा, उसके बाद में ये मुझे ड्रॉप करेंगे माउंट आबू क्योंकि मेरा स्टे आज नाइट का वहाँ पे मेरा प्री बुकिंग पे। तो उसके बाद में हम आगे चल के आगे की बात करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी गाड़ी की जो आपको बुक करवानी। तो दोस्तों, अम्बा माता के अभी हमने दर्शन किए। अम्बा माता की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की।
उसी के साथ में मैं दूसरे दर्शन यहाँ करने आया गब्बर पर्वत पे। अब गब्बर पर्वत पे क्या है, क्योंकि पहले ये मंदिर यहीं पे स्थापित था। ऊपर माता की अखंड ज्योति है, इनके हम ऊपर चल के दर्शन करते हैं। ऊपर जाने के यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक है रोपवे और दूसरा है आपके पास में स्टेप्स, जो 700 से 800 स्टेप्स यहाँ पे बताते हैं। इनकी सहायता से आप ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रोपवे से अगर आपको जाना है तो आपको इस वाले गेट पे आना पड़ेगा, जिस गेट पे मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ आकर आप इसकी सहायता से ऊपर जा सकते हो। 125 रुपए का आपका चार्जेस लगेगा मात्र, और उससे आप ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं। दूसरा है सीढ़ियों की सहायता से अगर आपको ऊपर जाना है तो कोई चार्जेस नहीं है, आप जा सकते हो। कैमरा वगैरह ऊपर अलाउ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये यात्रा जो है वो स्टेप से करने वाला हूँ, तो उसी की सहायता से हम ऊपर चलेंगे और ऊपर जाकर आपको बहुत सुंदर यहाँ के व्यूज दिखाऊंगा, क्योंकि चारों तरफ अरावली की पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं यहाँ पे दिखाई देती है। बहुत सुंदर ऊपर माता रानी के दर्शन है, जिनके हम ऊपर चल के दर्शन करेंगे। तो आज की यात्रा को स्टार्ट करते हैं आपके साथ में। जय माता दी, अम्बे माता की जय। तो दोस्तों आधी स्टेप्स मेरी अभी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने स्टार्ट किया नीचे से, जहाँ मैंने गेट के आगे से आपको बताया था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। स्टेप्स काफ़ी इजी है जो मैंने देखा, क्योंकि स्टेप्स की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं है। तो इससे ये होगा कि अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो भी आप सर्वाइव कर सकते हो और आराम से यहाँ पे चढ़ाई करके और माता के यहाँ दर्शन कर सकते हो। दूसरा रोपवे आप सामने देख ही रहे हो, एक बार में 4 ट्रॉली मेरे को नज़र आ रही है। तो 4 जा रही है, इसका मतलब एक में 4 होगी। तो इजीली आपको नीचे इतनी ज़्यादा रश नहीं मिलेगा अगर आप नवरात्रे में आते हैं, क्योंकि तब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ का नाइट व्यू भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि चारों तरफ लाइटें लगी हुई है। आप अगर नाइट में आएंगे तो गब्बर पर्वत पे डायरेक्टली फोक्स डाला जाता है, तो बहुत सुंदर यहाँ का नाइट व्यू आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक की, बस थोड़ी स्टेप्स और बची है और फिर चल के हम माता रानी के ऊपर चल के दर्शन करते हैं। तो चलिए, तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देता हुआ चलता हूँ। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ में मां अम्बे का नाम लेकर ऊपर चलते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, बीच बीच में आप देखेंगे पानी की बोतल आपको चाहिए, और भी कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप एंजॉयमेंट करते हुए, बैठते हुए और यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। आइए चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों अब हूँ मैं गब्बर पर्वत पे। बहुत खूबसूरत मैंने अभी यहाँ पे दर्शन किए। जो स्क्रीन पे आपको देख रहा है वो है यहाँ के मेन दर्शन। जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा वो यहाँ के मेन दर्शन है, क्योंकि यहाँ माता के ज्योत के दर्शन है। दूसरी चीज इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, जब भी आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे जो चढ़ता है वो घी चढ़ता है अंदर, जो मैंने देखा अभी। और यहाँ से काजल लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग प्रसाद रूपी यहाँ पे जिसको कहा जाता है, तो काजल यहाँ से लेते हैं। अपने घर से लेकर आए घी वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको पैक बंद जो डब्बे मिलेंगे वो आपको यहाँ पे ये प्रसाद के तौर पे यहाँ पे वो देना होगा। और भी कई सारी शॉप्स हैं, धागे वगैरह कोई चाहिए तो वो यहाँ आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। दूसरे ये यहाँ का मेन मंदिर है, जिनके हम यहाँ आकर दर्शन करते हैं। सारे आप देखते हो, सारे ये भक्त आ रखे हैं। और अभी आप देखोगे पीछे सारी फैमिली आ रखी है जो फोटो शूट कर रही है खुद की। तो सब लोग यहीं आते हैं। ये इसका मेन जो नीचे से मैंने आपको दिखाया था वो गब्बर पर्वत था, और अभी जो ऊपर का है ये एकदम गब्बर पर्वत के ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ पे आकर माता रानी के यहाँ दर्शन किए जाते हैं। एक दर्शन मैंने किए अम्बा माता के नीचे, और दूसरे यहाँ थे ज्योत के दर्शन जो हम यहाँ आकर करते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं इस सारे एरिया पे हम दर्शन करना क्यों पसंद करते हैं और क्यों आते हैं। माता रानी की शक्तिपीठों में से एक मुख्य शक्तिपीठ, जहाँ माता का हृदय भाग यहाँ पे गिरा था। एक छोटी सी कहानी थी कि जब राजा दक्ष के माँ पार्वती जब पहुंची थी और भोलेनाथ का जहाँ अपमान किया गया था, उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था, तो सारे देवताओं को वहाँ बुलाया गया था, लेकिन शिव जी को वहाँ नहीं बुलाया गया था। इसके कारण पार्वती माता बहुत रुष्ट हो गई और उन्होंने अग्निकुंड में अपने आप को सती कर लिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ ने माँ सती को अपने हाथों में लेकर तांडव करना जब स्टार्ट कर दिया था, तो भगवान
विष्णु ने उस समय अपने सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े किए थे। उन 51 टुकड़ों में से जो उनका हृदय भाग था वो यहाँ कहते हैं कि यहाँ गिरा था। उसके बाद में भगवान भोलेनाथ ने 51 शक्तिपीठ का अग्नि के अंदर देह संस्कार भी किया था 51 जगह पे जाकर, इसलिए वो दोनों ही शिव और पार्वती उसके बाद में इन्हीं स्थानों के ऊपर सदा निवास करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ दर्शन करने के लिए इन सारे एरिया में आते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बहुत सुंदर सुंदर दर्शन करवाए और यहाँ के भी हमने बहुत सुंदर यहाँ पे दर्शन करने के लिए, नीचे के हमने दर्शन कर लिए और अभी हम ऊपर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक की। तो भगवान के माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से ये मुख्य शक्तिपीठ, इसलिए हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अम्बा माता के दर्शन की और गब्बर पर्वत के आपके आने की इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा जो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख के जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।